नमस्ते। हस्तरेखा विज्ञान यानी पामिस्ट्री की दुनिया बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है और इन्हीं में से एक छोटा सा लेकिन बड़ा दिलचस्प सवाल है हथेली पर मौजूद तिल का। आखिर इसका मतलब क्या होता है? चलिए आज इसी को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबसे ज्यादा पूछा जाता है जब भी किसी के हाथ में तिल दिखता है। ये सवाल बहुत आम है ना? जो भी पामिस्ट्री में थोड़ी भी दिलचस्पी रखता है उसके मन में ये सवाल जरूर आता है। लेकिन क्या ये पूछने के लिए सही सवाल है? शायद नहीं। दरअसल बात यह है कि शायद हमारा फोकस ही गलत जगह पर है। असली सवाल ये नहीं है कि तिल किस हाथ पर है, बल्कि ये है कि वो हथेली पर कहाँ है। आइए देखते हैं ऐसा क्यों। हाँ, ये बात सही है कि पारंपरिक तौर पर बाएं हाथ को हमारे अतीत से और दाएं हाथ को हमारे वर्तमान और भविष्य से जोड़ा जाता है। लेकिन जब बात एक तिल की आती है तो ये अंतर उतना जरूरी नहीं रह जाता। जो चीज असल में मायने रखती है वो कुछ और ही है। और यही है इस पूरी बातचीत का क्रक्स। तिल का असली मतलब उसकी लोकेशन, उसके स्थान से पता चलता है। वो किस हाथ पर है वो सेकेंडरी है। ठीक है, तो अगर लोकेशन इतनी जरूरी है तो चलिए हथेली के कुछ खास हिस्सों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि उन जगहों पर तिल होने का क्या मतलब हो सकता है। पहला उदाहरण लेते हैं मंगल पर्वत का। ये हिस्सा हमारे जुनून, हमारी एनर्जी, हमारे अंदर की आग को दर्शाता है। अब अगर इस जगह पर तिल हो तो ये एक तरह के इम्बैलेंस की तरफ इशारा कर सकता है। मतलब या तो उस इंसान में गुस्सा और आक्रामकता बहुत ज्यादा होगी या फिर जरूरी एनर्जी और आग की बहुत कमी होगी। फिर आता है शुक्र पर्वत। ये हमारी इच्छाओं, हमारी डिजायर्स, हमारी लाइफ फोर्स का केंद्र माना जाता है। अगर किसी का तिल यहाँ है तो ये इस बात का संकेत है कि इच्छाएं, रिश्ते और मोटिवेशन जैसे पहलू उस इंसान की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं। हथेली के इन पर्वतों की तरह ही हमारे अंगूठे को भी 3 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर का हिस्सा इच्छा शक्ति यानी विल पावर का है। बीच का हिस्सा विवेक और तर्क यानी लॉजिक एंड रीजनिंग का है और नीचे का हिस्सा प्रेम से जुड़ा है। तो मान लीजिए अगर किसी के अंगूठे के बीच वाले हिस्से पर तिल है तो इसका मतलब है कि तर्क और विवेक उनकी जिंदगी का एक बहुत ही बड़ा और जरूरी हिस्सा बन जाएगा। तिल बस उस जगह के महत्व को कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। सिर्फ एक निशान देखकर किसी नतीजे पर पहुंचना, खासकर जब बात पैसे और सफलता की हो, तो ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ये एक बहुत ही आम सोच है ना। बहुत से लोग मानते हैं कि हथेली में एक लकी तिल शायद मनी लाइन पर उन्हें अमीर और कामयाब बना देगा। लेकिन सच्चाई इससे बहुत अलग है। और ये जो नंबर अब आप देख रहे हैं ये काफी हैरान करने वाला है। धन के मामले में आपकी मनी लाइन का महत्व सिर्फ 15% होता है। सिर्फ एक रेखा या एक निशान कभी पूरी कहानी नहीं बताता। तो पॉइंट ये है कि हमें पूरी तस्वीर देखनी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। असल कामयाबी के संकेत सिर्फ एक निशान में नहीं बल्कि पूरे हाथ को एक साथ देखने में मिलते हैं। आपकी हेडलाइन, हार्टलाइन, लाइफलाइन, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। और यहीं से हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी, सबसे पावरफुल हिस्से पर आते हैं। ये बात पामिस्ट्री से भी आगे जाती है और सीधे हमारे कर्मों और हमारी सोच से जुड़ती है। ये एक संत का बहुत गहरा कोट है। वो कहते हैं कि हमें अपना भविष्य जानने के लिए किसी ज्योतिषी या पामिस्ट के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अपना भविष्य पहले से जानते हैं। मतलब भविष्य कोई फिक्स चीज नहीं है जो पहले से ही लिख दी गई हो। ये तो हमारे आज के फैसलों, हमारी सोच और हमारे कर्मों का नतीजा है। हम जो आज कर रहे हैं वही हमारा कल बना रहा है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। खैर, इसके लिए 3 आसान से कदम बताए गए हैं। पहला, ये माने कि हम अपनी सोच का ही नतीजा हैं। दूसरा, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। और तीसरा, अच्छी संगति में रहें, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हम पर गहरा असर डालते हैं। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर भविष्य हमारी आज पर ही निर्भर करता है तो हम आज ऐसा क्या बना रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। शुक्रिया।